हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों 16 जुलाई से 30 जुलाई तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। दोस्तों कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 16 जुलाई को पूछा है वो 23 जुलाई को भी पूछा है, इसलिए आगे आने वाले परीक्षा 3 जुलाई के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों 16 जुलाई का क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर सिक्किम होगा, ऑप्शन इसका नहीं है, सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महावीर के पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दीपिंदर गोयल का संबंध किससे है? दीपिंदर गोयल का संबंध जोमेटो से सह संस्थापक और सीईओ हैं। किसके? जोमेटो के सह संस्थापक और सीईओ दीपिंदर गोयल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको अंत तक देखना है। अगर आपका एग्जाम 23 जुलाई को है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया में सेंट्रोइड पाया जाता है या नहीं? इसका सही आंसर नहीं पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में सेंट्रोइड नहीं पाया जाता है, इसका सही आंसर यही होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? संथाल महोत्सव जो है दोस्तों झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। किसका फुल फॉर्म दोस्तों? NSG का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट नेशनल पार्क यानी मरुस्थल भूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उसका सही आंसर राजस्थान जैसलमेर में, और राजस्थान जैसलमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर नेपच्यून या वरुण होगा। सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून या वरुण इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, येन मुद्रा का सिंबल किस प्रकार दिखता है? येन मुद्रा का सिंबल दोस्तों वाई बना के उसके बाद से ऐसे होता है, ये येन मुद्रा का सिंबल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारियल के मुख्य रूप से पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? नारियल में मुख्य रूप से एस्केलेराकाइमा पाया जाता है, एस्केलेराकाइमा इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आप कमेंट करते रहिए आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर बता पा रहे हैं, ताकि आपका एक प्रकार से मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत रत्न किसने दिया था? इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा जो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन 16 को आया था, इसलिए 3 को आने की भी थोड़ी सी संभावना है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? कविराज को उपाधि दोस्तों समुद्रगुप्त को दी गई है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही आंसर सुधांशु शुक्ला होगा, सुधांशु शुक्ला इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रश्मि रथी पुस्तक के लेखक कौन है? रश्मि रथी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर रामधारी सिंह दिनकर होगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सभी जिलों के लिए अनिवार्य हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आपका एग्जाम 3 तारीख को है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही देर में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक वीडियो आने वाला है, और जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा तब तक वीडियो आते रहेगा। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एनालिसिस वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ इस कविता के लेखक कौन है? इसका सही आंसर अरुण कमल हो जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ के रचयिता दोस्तों अरुण कमल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कालानुक्रम क्या था? राष्ट्रपति मतलब कौन कौन से थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों
पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी प्रकार इसमें जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सभी का नाम है, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप वीडियो पॉज करिएगा, उसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इसका सही आंसर अनुच्छेद 360 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली बनने के लिए लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? लिपिड और प्रोटीन दोस्तों, लिपिड और प्रोटीन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन ये वाला बनाता है राइबोसोम की सहायता से। इसका उत्तर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यानी लिपिड ये बनाता है, ऊपर वाला जो है लिपिड बनाता है तथा प्रोटीन ये बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ईसीजी में ई का अर्थ क्या है? ईसीजी में ई का अर्थ इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ऑप्शन इसका यही आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में आएगा इसको यही आंसर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी मतलब दोस्तों प्रशासन या व्यवस्था, प्रबंधन, संचालन, कुछ भी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेंडल ने अपने मटर के पौधे के प्रयोग में किसका उपयोग नहीं किया था? उन्हें फलों की लंबाई का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उनका प्रमुख क्या था दोस्तों? मटर के फूल इनका प्रमुख उपयोग करने वाला अंग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह कब हुआ? मुंडा विद्रोह दोस्तों 1899 में हुआ, जिसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलेश्वर से निकलने वाली दो नदी का नाम क्या है? महाबलेश्वर से निकलने वाली दो नदी कृष्णा नदी है वाले नदी का नाम क्या है दोस्तों? सॉरी, दो नदी नहीं, एक नदी का नाम पूछा गया था, कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर जो है दोस्तों सिल्क उत्पादन, गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा तसर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कोई भी आंसर आ सकता है दोस्तों, कोई भी ऑप्शन आ सकता है इस बार, इसलिए एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। आपके 3 अगस्त के एग्जाम से पहले इसमें कई सारे वीडियो आने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो होने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का मुख्य कार्य दोस्तों सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण और निर्माण का विलोम शब्द क्या है? दक्षिण का विलोम शब्द दोस्तों उत्तर, और निर्माण का विनाश या ध्वंस, विध्वंस कुछ भी हो सकता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये हिंदी का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील जो है दोस्तों लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 16 को पूछा था तो आगे पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इस रचना के रचनाकार का क्या नाम है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसको केदारनाथ अग्रवाल ने इसकी रचना की थी। इसका सही आंसर केदारनाथ अग्रवाल हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई उत्तर बीट है, इसका सही आंसर बीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तथा ये क्वेश्चन में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किस राजा के द्वारा किया गया था? जमोरियन राजा के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। वास्को डी गामा जब भारत की खोज करके सबसे पहले भारत आया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहार उड़ीसा की संयुक्त विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर राजा बहादुर श्री राधिका रमन प्रसाद होगा। राजा बहादुर श्री राधिका रमन प्रसाद होगा। इसमें से इतना भी कोई आंसर में दे सकता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम जो है दोस्तों गया या बिहार फल्गु नदी में बना है। गया जिले में बिहार में फल्गु नदी पर बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाषाएं किस अनुसूचित में वर्णित है? भाषाएं जो है दोस्तों 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है? इसमें विकल्पों के अनुसार हम देंगे दोस्तों, जैसे महेश पत्र लिखता है, राधा खाना बनाती है, रमेश खिलौने खरीदे, ये सब एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? वैसी क्रियाएं जिससे किसी न किसी काम करने का बोध हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, मारिया प्रथा क्या थी? मारिया प्रथा दोस्तों मध्यकालीन भारत की एक अमानवीय सामाजिक प्रथा थी, जिसमें जनजातियों की बलि चढ़ाई जाती थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसमें
इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, वो कौन सी प्रथा थी जिसमें जनजातियों की बलि चढ़ाई जाती थी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, तो इसका सही आंसर मारिया हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ स्थित है। ब्लू माउंटेन जो है भारत में मिजोरम में स्थित है। इसका सही आंसर मिजोरम हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। वेग में परिवर्तन दोस्तों बल, बाहरी बल के द्वारा हम वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। वेग का SI मात्रा क्या होता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन मिस ना हो दोस्तों। हमने बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीम कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है। इसका सही आंसर नीम एक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। अशोक के अभिलेख में संभवतः संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ था दोस्तों। ये निर्भर करता है कि आपका ऑप्शंस कैसे दे रहा है, आप अपने ऑप्शंस के हिसाब से उसको सही टिक कर सकते हैं। अगर इसका PDF पूरा चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोर्बियन विश्वविद्यालय की जगह प्राचार्य जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्राचार्य जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम मैडम क्यूरी था। मैडम क्यूरी सोर्बियन विश्वविद्यालय की वह प्राचार्य थी जिसे नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर मैडम क्यूरी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोन नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई। सोन नदी परियोजना की शुरुआत 1873-74 में हुई थी। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अच्छा अभ्रक किस राज्य में मिलता है। सबसे अच्छा अभ्रक जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश, विशेषकर नलौर जिला में मिलता है। इसमें कोई भी ऑप्शन आ सकता है, एक आंध्र प्रदेश आएगा, एक नलौर आ सकता है, तो आप दोनों को याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर 9 से 10 सितंबर 2023 हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। इसका सही आंसर मोरमुगाओ बंदरगाह, यानी गोवा में मोरमुगाओ बंदरगाह जो है दोस्तों सबसे भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष में 21,557 प्रति व्यक्ति आय बिहार का रहा था। इसका सही आंसर 2011-12 होगा, जिसमें 21,557 प्रति व्यक्ति आय बिहार का रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, खो खो विश्व कप का आयोजन किस देश ने किया था। खो खो विश्व कप का आयोजन दोस्तों भारत ने किया था, वो भी नई दिल्ली में, तथा इसके प्रचारक सलमान खान थे दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सलमान खान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन विधेयक ने बिहार राज्य को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से मुक्त किया है। इसका सही आंसर होगा 54वें संविधान संशोधन ने इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम भी 3 तारीख को है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहिए तथा हमें कमेंट करते रहिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे पा रहे हैं। तो आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछ दीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दोस्तों गंगा नदी को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और पारिस्थितिक रूप से पुनर्जीवित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इसका सही आंसर अनुच्छेद 61 होगा। ये दोस्तों 16 को भी पूछा था तथा 23 को भी पूछा था, तथा इसलिए प्रबल संभावना है कि ये 3 को भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप पिछले वाले वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ये वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे। इसका सही आंसर विकल्पों में जो भी दिया जाएगा उसी प्रकार के होगा, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, इनमें से कोई भी नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्षरता में कितने उम्र को गिना जाता है। साक्षरता में दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के आदमियों को गिना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक दोस्तों लगभग 321 ईसा पूर्व हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के दौरान कौन सा दिवस मनाया गया था।
16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के दौरान दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, प्रत्यक्ष कार्य दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है? ब्रिक्स में दोस्तों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और 2024 से ईरान भी शामिल हो गया, इथोपिया, मिस्र और यूएई भी शामिल हो गया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों जो भी ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपको टिक कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? हार्ट लैम्प पुस्तक के लेखक दोस्तों बानू मुश्ताक है। बानू मुश्ताक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की कितनी प्रबलता होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा 0 डेसिबल से शुरू होकर 60 से 70 डेसिबल तक सुरक्षित है ध्वनि की प्रबलता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 3G क्या है? 3G जो है दोस्तों एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल संचार के थर्ड जनरेशन की सेवा है। इसका सही आंसर होगा, तो मोबाइल संचार के थर्ड जनरेशन की सेवा कौन है? तो उसका आंसर होगा 3G। इसको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसको क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा रहा है, पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी आगे वाले शिफ्ट में पूछा जा रहा है। भारत मानक समय रेखा कब निर्धारित किया गया? भारत मानक समय रेखा दोस्तों 1906 में अपनाया गया। 1 सितंबर 1947 को आधिकारिक रूप से समय के साथ पेश किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में एक ही खेत में एक से अधिक फसल बोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर मिश्रित फसल या बहुफसल खेती, ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, लेकिन 2 प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आनंद मठ के रचनाकार कौन है? आनंद मठ के रचनाकार दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। प्यारे दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के रचनाकार हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर दूसरा कदम किसने रखा था? चंद्रमा पर दूसरा कदम एडविन बस एल्ड्रिन ने रखा था। एडविन बस एल्ड्रिन मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद एडविन बस एल्ड्रिन जो था चंद्रमा पर गया था, दूसरा जाने वाला व्यक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल का अभिभाषण जो है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 176 में वर्णित है। 176 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करते रहिए दोस्तों, आपका एग्जाम कौन से जिले में है तथा आपका सेंटर कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका सही आंसर पटना बिहार हो जाएगा। पटना बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किससे ली गई है? इसका सही आंसर जातक कथाएं होगा। जातक कथाओं से गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी ली गई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत से जिलों में परीक्षा हो रहा है दोस्तों, तो किसी का क्वेश्चन किसी में ज़रूर पूछा जा रहा है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 1915 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यू आकार बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, शारदा सिन्हा किससे संबंधित है? शारदा सिन्हा जो है दोस्तों प्रसिद्ध लोक गायिका है, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी कहा जाता है। भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करिएगा दोस्तों, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे मिला है? इसका सही आंसर डोनाल्ड ट्रंप होगा दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के निकट दूरी सबसे निकटतम दूरी कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगी, जिसे वह सही से देख सकता है। अगर उससे कम दूरी होगी तो मनुष्य की आंख उसे सही से नहीं देख पाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे लचीले किसके कारण होते हैं? पेड़ पौधे जो लचीले होते हैं दोस्तों, कोलेना काइमा उत्तक के द्वारा होते हैं। कोलेना काइमा उत्तक इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। सिम कार्ड का यानी SIM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एस से सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। COP29 का आयोजन दोस्तों बाकू अजरबैजान में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार मक्का उत्पादन में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है। बिहार मक्का उत्पादन में देश का लगभग 9 से 11% योगदान करता है। इसका सही आंसर 9 से 11% होगा दोस्तों। इसमें कोई भी ऑप्शन आ सकता है दोस्तों, ये आ सकता है 9%, 10% तथा 11%। आप इसको याद रखिएगा, 9 से 11% होता है, इसमें कोई भी ऑप्शन आंसर में आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कौन सा नंबर है। साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दोस्तों 1930 एक नंबर है, 1930 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मणि कवचम किस देवता को समर्पित है या माना जाता है। मणि कवचम जो है दोस्तों भगवान कार्तिकेय को माना जाता है, भगवान कार्तिकेय को से समर्पित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस्टेलिक गति किससे संबंधित है। पेरिस्टेलिक गति दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर पाचन तंत्र हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमल किसकी रचना है। परिमल जो है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन इसका सही आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली थी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया में। 1607 में जेम्सटाउन वर्जीनिया में इंग्लैंड ने अमेरिका में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर 19 महिलाओं को होगा, 19 महिलाएं इसकी सही आंसर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा दोस्तों, पादप प्लांट में किस प्रकार का लिंग होता है। पादप प्लांट में दोस्तों एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार होता है। पादप में किस प्रकार का लिंग होता है, दोनों प्रकार का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भातृप्रेमी यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भातृप्रेमी जो है दोस्तों राजेश माहेश्वरी ने लिखी है। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर भातृप्रेमी राजेश माहेश्वरी ने लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चंस जो भी है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं परीक्षा से ठीक पहले। और परीक्षा के बाद एनालिसिस वीडियो भी तो आता ही है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अब 16 जुलाई का यहाँ से हो रहा है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य कहाँ है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन इसका सही आंसर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों केरल में स्थित है। केरल इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसका सही आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो है दोस्तों वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेश कुमार कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसका सही आंसर 26वें नंबर जो है। इससे पहले 25 और भी चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UNO यानी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर 24 अक्टूबर 1945 हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना किस किस स्थान पर हुई थी? यूएनओ की स्थापना दोस्तों यूएसए के सैन्य फ्रांसिस्को में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये यूएनओ से संबंधित कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बता दे रहे हैं, ताकि अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आए तो नीचे वाला क्वेश्चन तो आना पक्का है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क शहर यानी अमेरिका में स्थित है। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन दोस्तों कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में यूएनओ के कितने सदस्य थे? प्रारंभ में यूएनओ को दोस्तों 51 सदस्य थे। अब बढ़ के कितने हो गए हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 2025 तक यूएनओ के कितने सदस्य हैं? 2025 में दोस्तों 193 सदस्य हो चुके हैं यूएनओ का। यूएनओ का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव है। कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। हमारा अगला क्वेश्चन, कीव किस नदी के किनारे बसा है? कीव जो है दोस्तों नीपर नदी या डीनीर नदी जिसे कहते हैं, उसी नदी के किनारे बसा है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध दोस्तों लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी से हैं। इसका सही आंसर लेखक, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस वर्ष और किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर दोस्तों वर्ष 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? इसका आंसर होगा, जब मुंह का पीएच स्तर 5.5 से नीचे गिरने लगता है तो दांत सड़ने लगते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा 5.5 से नीचे गिरने पर अम्ल होगा या क्षार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर जड़त्व का नियम होगा दोस्तों, जड़त्व का नियम कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के दूसरे नियम को बल का नियम कहा जाता है दोस्तों, बल का नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र क्या होता है? न्यूटन के दूसरे नियम का सूत्र दोस्तों होता है F = ma। यहाँ F का मतलब फोर्स होगा तथा m का मतलब मास होगा, a का मतलब एक्सेलरेशन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के तीसरे नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? HAL का फुल फॉर्म दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में कमेंट ये करिए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर जानते थे तथा आपका एग्जाम कौन से शहर में पड़ा है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, HAL की स्थापना कब हुई? ये HAL से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो HAL की स्थापना दोस्तों 1940 में बेंगलुरु में हुई थी। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया था तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन HAL का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन इसकी संभावना है इससे संबंधित ये क्वेश्चन आ सकता है, HAL की स्थापना कब हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, HAL का मुख्यालय कहाँ है? HAL का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसमें कोई ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे बेंगलुरु में, कर्नाटक में। तो इसमें दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप याद कर लीजिएगा, दोनों याद कर लीजिएगा, कोई भी आए आपको टिक कर देना है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर कनाडा यानी कनिष्क अल्बर्टा होगा, कनाडा में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कौन सा संस्करण रहा था? इसका सही आंसर 91वां हुआ था। 2025 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो 91 नंबर संस्करण था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, G7 कितने देशों का समूह है? G7 जो है दोस्तों 7 देशों का एक समूह है, इसलिए इसे G7 कहा जाता है दोस्तों। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटा बैराज किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा बैराज जो है दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है, चंबल नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें वहां पे भेज दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपका क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था? मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों 1899 से 1900 के मध्य चला था। हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है तथा कमेंट में भी पिन है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों बिरसा मुंडा ने किया था, बिरसा मुंडा इसका सही आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों छोटा नागपुर क्षेत्र यानी झारखंड में हुआ था, जिसके नेतृत्व कौन करते थे, बिरसा मुंडा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 जुलाई 2022 से 1944 तक, 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स ने माउंटेन हस्टिंगटन होटल में हुआ था। कौन, ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन। कब से कब तक, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। इसका सही आंसर नर्मदा और ताप्ती होगा। नर्मदा और ताप्ती इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक दोस्तों विशाखा दत्त हैं। विशाखा दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 8 अगस्त 1942, कहीं कहीं 9 अगस्त भी दिया रहता है, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, या तो 8 अगस्त आएगा या तो 9 अगस्त आएगा। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप 8 अगस्त को ही टिक करिएगा, 8 अगस्त ही प्रमुख हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस मैदान से हुई थी। इसका सही आंसर मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। आपके एग्जाम से ठीक पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 100% संभावना है कि उनमें से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्साई की संधि कब हुई। वर्साई की संधि दोस्तों 28 जून 1919 में हुई थी। 28 जून 1919 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2025 के विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या रहा था। 2025 के विश्व रेडियो दिवस का थीम रेडियो और जलवायु परिवर्तन रहा था। रेडियो और जलवायु परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के विश्व रेडियो दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब अपनाया गया था। इसका सही आंसर 2012 होगा। 2012 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन दोस्तों सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन ये भी दोनों ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों, या तो रीगा आ जाएगा या सीतामढ़ी आ जाएगा, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन रहे थे। इसका सही आंसर हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था। इसका सही आंसर ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया कितने शब्दों से मिलकर बनी है, या इसके कितने भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जो है दोस्तों 2 प्रेरणा और आर्थक से मिलकर बनी है। प्रेरणा और अर्थक से मिलकर बनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीर का विपरीतार्थक क्या है। तीर का विपरीतार्थक दोस्तों कमान होता है। इसका सही आंसर कमान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य का खेतड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर तांबा हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तांबा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो इसमें 2 ऑप्शन होगा दोस्तों, राजस्थान तथा खेतड़ी। आपको ये पूरा क्वेश्चन याद करके रखना है दोस्तों, ये आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप हमें हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों कि आपका एग्जाम कौन से शहर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी दोस्तों न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष ही होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही आंसर 35 वर्ष ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह से दोनों संबंधित है दोस्तों, सिद्धू और कान्हू। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि संथाल विद्रोह से कौन कौन संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और सांसद कौन है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और सांसद दोस्तों राबड़ी देवी है। राबड़ी देवी इसका सही आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 2025 का अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। इसका सही आंसर मुरलीकांत राजाराम पेटेकर होगा। मुरलीकांत राजाराम पेटकर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मुरलीकांत राजाराम पेटकर किस खेल से संबंधित थे और कब स्वर्ण पदक जीते थे। इसका सही आंसर तैराकी या स्विमिंग में थे और 1972 के जर्मनी के हैंडलबर्ग ओलंपिक में वो स्वर्ण पदक जीते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन छुपे हैं, तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भाव मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के। भाव 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इतना आ सकता है कि भाव कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रकार नहीं पूछने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिकन फॉलोसफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा अमेरिकन फॉलोसफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिकन फॉलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। इसका सही आंसर 1343 ईस्वी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। इसका सही आंसर लेटरल मेरिस्टेम होगा। पार्श्व विभाजित ऊतक एक ऐसा है जो पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ओपरेस का सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द क्या है। सिनोनिम जो होता है दोस्तों, ओपरेस का डिप्रेस होता है तथा बर्डन होता है। साथ ही साथ कई आते हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन पर निर्भर करता है कि कैसा ऑप्शंस दे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है। गुजरात के दोस्तों, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष दोस्तों अजय बांगा है। अजय बांगा इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजय बांगा विश्व बैंक के कितने नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इसका सही आंसर होगा 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। कौन? अजय बांगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है। नीरू मीरू कार्यक्रम दोस्तों जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन पहल के लिए कार्यक्रम है, जो नीरू मीरू कार्यक्रम है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन पहल के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो जल संरक्षण, नीरू मीरू कार्यक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम किस सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1 मई 2000 को शुरू किया गया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आप अपने 3 अगस्त वाले परीक्षा को बहुत ही बढ़िया से दे पाएँ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में ईएमएस का क्या मतलब है। ईएमएस का मतलब दोस्तों इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम होगा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस का फुल फॉर्म होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एयरलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है। एयरलाइन का वैसे तो कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन प्रचलित ये वाला है, एयरक्राफ्ट इन रियल टाइम लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन एंड नेविगेशन इंटरप्राइजेज। इसका ये लोग पार्ट टाइम में गैर मान्यता प्राप्त फुल फॉर्म है दोस्तों। वैसे एयरलाइन का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ये क्वेश्चन आने भी नहीं वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी। अंग प्रदेश की राजधानी दोस्तों चंपा थी। चंपा इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों, अंग प्रदेश आज किस नाम से जाना जाता है। अंग प्रदेश को अब किस नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर राजेंद्रधारी सिन्हा होगा। राजेंद्रधारी सिन्हा इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। बिहार से झारखंड दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। इसका सही आंसर 15 नवंबर 2000 ईस्वी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है। गंगा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों भागीरथी, जाह्नवी, सुरसिरी, त्रिपथगा तथा मंदाकिनी होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन ऑप्शन सही दिए जाएंगे, 1 ऑप्शन गलत दिया जाएगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है। इसमें ऑप्शन पर निर्भर करता है दोस्तों, इनके
कई कहानी जो कि प्रसिद्ध है दोस्तों, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, गिल्लू, नीलकंठ, सोना, बिंदा, सुभद्रा, ध्रुवमुख, खरगोश, गौरा, पथ के साथी इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये कुछ बहुत प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनमें से ही कोई आने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा या एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर पहाड़ बिहार के किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ जो है दोस्तों पश्चिम चंपारण में स्थित है। पश्चिम चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? 9वीं महिला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने जीता था दोस्तों। कब जीता था आप हमें कमेंट में बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा के अभाव में एक हल्की और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी। जब हवा का अभाव होगा तो दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी लाने वाले हैं आपके एग्जाम से संबंधित दोस्तों। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए रखिए तथा साथ ही में कमेंट जरूर करिएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं। ये भी कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आपका सेंटर कौन से शहर में या कौन से जिला में गया है। अगला क्वेश्चन है, वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वीआईपी का फुल फॉर्म दोस्तों प्यारे साथियों, वीआईपी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3 होगा। NaHCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaOCl2 होगा। ये इसका सही आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। परीक्षा से आपके एग्जाम से ठीक पहले लाइव वीडियो भी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। जिस लाइव वीडियो में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें से बहुत अधिक संभावनाएं होंगी कि इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र दोस्तों NaCl होगा। NaCl इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 तथा 1/2H2O होता है। 1/2H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 2H2O होता है। 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, वायुसेना के पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर होगा छोटे से बड़ा, यानी फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। इस प्रकार ये होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, नदियों का पानी मीठा होता है तो समुद्र का पानी नमकीन क्यों हो जाता है? यह किसने कहा था? यह कहा था इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने कहा था नदियों का पानी जब मीठा होता है तो समुद्र में जाते हुए वो पानी खारा क्यों हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद से संबंधित है? विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों अनुच्छेद 371 से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों अस्पृश्यता के अंत का संबंधित है। अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A जो है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है। हमारे भारत में एक नियम है कि दोस्तों 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों की अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा देनी है। इसके लिए अनुच्छेद 21A इससे संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 जो है दोस्तों 14 वर्ष के कम बच्चों को श्रम निषेध से संबंधित है, यानी बाल मजदूरी को रोकने से संबंधित है अनुच्छेद 24। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध 3 राज्य कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार। पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बार्क, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। आप हमें कमेंट में बताइए कि ये जो बार्क है वो कहाँ स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बार्क किस राज्य में स्थित है? बार्क जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन ये वाला नहीं आया था, तो ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसके साथ हमने फैक्ट को भी दे दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2024 में जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था G20 सम्मेलन। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान से संबंधित लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति सहित भटनागर पुरस्कार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष दोस्तों ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर उत्तर स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसका सही आंसर यही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र दोस्तों F = ma यानी फोर्स = मास प्लस एक्सेलरेशन। इसका सही आंसर होगा। ये ऊपर वाले 16 जुलाई में भी पूछा था दोस्तों, ये 23 जुलाई में भी पूछा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। BPL में शामिल महिलाओं को LPG गैस किस योजना के तहत दिया गया है? इसका सही आंसर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होगा, जिसे PMUY भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, युगलिना किस वर्ग से संबंधित है? युगलिना जो है दोस्तों प्रोटिस्टा वर्ग से संबंधित है। प्रोटिस्टा वर्ग इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चौकीदार कर का विरोध कौन कर रहे थे? इसका सही आंसर उत्तर स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन से संबंधित है? इसका सही आंसर अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम होगा दोस्तों। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीतामढ़ी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सीतामढ़ी वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों भदोही मिर्जापुर मंडल में स्थित है। इसका सही आंसर भदोही ही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, तथा साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले परीक्षा के लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ 3 अगस्त को एक लाइव वीडियो भी आने वाला है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आएंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है दोस्तों बराकर नदी पर स्थित है। बराकर नदी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग दर्जा राज्य का अलग दर्जा मिला? इसका सही आंसर 22 मार्च 1912 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमुई खान किससे संबंधित हैं? जमुई का खान जो है दोस्तों डायमंड माइनिंग से संबंधित है। डायमंड माइनिंग इसका गलत आंसर होगा दोस्तों, ये जो है सोने के खान से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और की जनसंख्या कितनी थी? संख्या और प्रतिशत दोनों बताना था दोस्तों, तो इसमें हम दोनों बता देंगे। 10.43 करोड़ देश की कुल जनसंख्या का 8.6% क्या थे? अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या थी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की कितनी जनसंख्या थी और प्रतिशत कितना था? अनुसूचित जाति यानी 20.14 करोड़, देश की कुल जनसंख्या का 16%, यानी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मिलकर 24 या 25% हो रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुदेर मुख कहाँ पर स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? कुदेर मुख जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है और लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे अधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? सबसे अधिक तन्यता दोस्तों टंगस्टन में पाई जाती है। टंगस्टन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। ग्रेफाइट और हीरा किससे संबंधित है? दोस्तों ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कार्बन के ही अपरूप हैं, क्योंकि जब कोयले की माइनिंग की जाती है तो उसी समय ग्रेफाइट और हीरा मिलता है। ग्रेफाइट जब कब बनता है, हीरा कब बनता है? जब कार्बन को बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, मतलब दबाव पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिक हीरा का रूप ले लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट जो है दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत और फ्रांस के मध्य युद्ध अभ्यास नौसेना का नाम क्या है? जो भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम वरुण युद्धाभ्यास होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है। बाल्टिक में शामिल देश कौन कौन से हैं? बाल्टिक में दोस्तों एस्टोनिया,
एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया है। इसका सही आंसर दोस्तों एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है BRIC यानी ब्रिक में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन दिया है? इसका सही आंसर इंडोनेशिया होगा दोस्तों। ब्रिक्स में इंडोनेशिया ने 2025 में शामिल किया है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आने वाले समय में आपका जब परीक्षा होने वाला है तो उस समय एक लाइव वीडियो आएगा दोस्तों परीक्षा से ठीक 2 घंटे या 3 घंटे पहले, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करी जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2740 से संबंधित है दोस्तों। इसरो के तहत आने वाले NSIL का पूरा नाम क्या है? किसका दोस्तों? NSIL। इसका पूरा नाम दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। इसका सही आंसर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन से समाज सुधारक थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा ज्योतिबा राव फूले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध रोबोट्स कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर फुटबॉल होगा। रोबोट्स कप जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन AI का अनुप्रयोग नहीं है? इसका सही आंसर वर्ड प्रोसेसर स्पेल चेकर होगा। वर्ड प्रोसेसर स्पेल चेकर जो है दोस्तों AI का अनुप्रयोग नहीं है। किसका? AI का अनुप्रयोग अभी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में 2016 में किसी टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है? अपर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिससे दोस्तों MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट को अपर केस में परिवर्तित किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो में पुरुषों का डिस्कस का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर 2 किलो होता है, यानी गोला फेंक इसको भी कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सशस्त्र सीमा बल के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा किसके लिए जिम्मेदार होता है? सशस्त्र सीमा बल के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा किसके लिए जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर नेपाल और भूटान होगा। ये जो सीमा बल है वो भारत के और भूटान के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी कहानी दहेज प्रथा वृद्ध विवाह की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर लाल पान की बेगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर नई दिल्ली होगा दोस्तों। नई दिल्ली में 22वां दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिसंबर 2024 में भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के उपचार में क्या बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है? इसका सही आंसर उत्तर होगा सफल जीन थेरेपी, जिसने 14 महीनों के आंशिक समय तक रक्तस्राव को एपिसोड को खत्म कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किस देश के साथ की? इसका सही आंसर फ्रांस होगा। फ्रांस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे भी मिस ना हो। और साथ ही साथ ये जैसे जिसका भी एग्जाम 3 अगस्त को है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लाइव वीडियो तो आने वाला है एग्जाम से ठीक पहले। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिमला बहुगुणा जिनका फरवरी 2025 में निधन हुआ है, किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर पर्यावरण विधि हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? इसका सही आंसर निकोलस द्वितीय हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में कौन सा सांस्कृतिक आयोजन गजेंद्र मुखिया के कथा से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर सोनपुर पशु मेला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता दोस्तों अली मुदलियार थे। अली मुदलियार इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ था? इसका सही आंसर वर्ष 1774 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? इसका सही आंसर नील नदी होगा। नील नदी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने 1880 ईस्वी में अपने साम्राज्य का 12 प्रांतों में बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा सूबे को सूची में शामिल नहीं था? इसका सही आंसर असम हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए दोस्तों, आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं। प्रश्न हमारा है लिटमस विलियन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर लाइकेन होगा। लिटमस विलियन जो है कि दोस्तों हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है
एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड क्या होते हैं? ये ऑक्साइड दोस्तों क्षारीय होती हैं, अम्लीय नहीं होते हैं। ये दोस्तों क्षारीय होते हैं यानी बेस होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एस्टरीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से होते हैं? इसका सही आंसर कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नांगल बांध किन दो नदियों से संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों सतलज और ब्यास नदी से संबंधित है। इसका सही आंसर सतलज और ब्यास हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बुकर पुरस्कार विजेताओं का मिलान करना था इसमें, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अरुंधति रॉय ने कौन सा किताब लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का पीएच वैल्यू कितना होता है? इसका सही आंसर 7+ होता है, मतलब 7 से अधिक ही होता है सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का पीएच वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब क्षेत्ररक्षक खेल में कैच लपकने के लिए गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हैं तो इसमें कौन सा गति का नियम पालन होता है? इसमें गति का दूसरा नियम पालन होता है दोस्तों। गति का दूसरा नियम इसका सही आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद का मिलान करना था दोस्तों कि कौन सा संधि विच्छेद कौन सा प्रकार का होगा, यानी जगदीश जो है व्यंजन संधि होगा, नमस्ते विसर्ग संधि होगा, गिरीश दीर्घ संधि होगा, परोपकार गुण संधि होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है? नित्य पुल्लिंग में दोस्तों शेर को प्रयुक्त को किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण छांटना था, मतलब कैसे ऑप्शन दे रहे हैं उसी प्रकार से हम भी छांटेंगे। सीमा मैराथन में दौड़ेगी, ये एक ऐसा सेंटेंस है इसमें अकर्मक क्रिया का बोध हो रहा है, यानी क्रिया अभी हो नहीं रहा है, आगे के लिए बताया गया है। सीमा मैराथन में दौड़ेगी ये एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन दौड़ रही है अगर रहता सीमा मैराथन में दौड़ रही है तो एक सकर्मक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम ने मोहन को देखकर कहा, भाई तुम बहुत दिनों बाद दिखे हो, इसमें रेखांकित शब्द समूह के लिए मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखने का मतलब ईद का चांद होना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण दोस्तों ये है, उसने कहा था कि वह खेलने जा रहा है। इसका सही आंसर, इसमें जब दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैज्ञानिक और उनकी खोजों का मिलान करना था, तो आप इसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था, प्रकुंजित जीवाद्रव के पता लगाया था तथा सियान ने कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे को अंडाशय से गर्भ तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? इसका सही आंसर अंडवाहिका यानी ओविडक्ट होगा। इसका सही आंसर यही होने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाले हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में कौन सी 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड होगा। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड होगा। झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था। और आप हमें कमेंट बताइए छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड किस देश से अलग हुए थे? हमारा अगला क्वेश्चन मतलब किस राज्य से अलग हुए थे दोस्तों। बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर 2006 होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की दोस्तों जोनास साल के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में टाइट्रेशन का मुख्य कार्य क्या है? टाइट्रेशन का मुख्य कार्य दोस्तों किसी विलेन की सांद्रता का निर्धारण करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग है? इसका सही आंसर होगा प्रकाश तरंग। लाइट वेव्स जो है दोस्तों एक अनुप्रस्थ तरंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा दोस्तों कि कैसे क्वेश्चंस आप ये क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? शिव पूजन सहाय का जन्म दोस्तों 9 अगस्त 1983 को हुआ था। 9 अगस्त 1983 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण बिहार किस प्रकार की सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर लाल मिट्टी होगा दोस्तों। लाल मिट्टी दक्षिण बिहार में सर्वाधिक पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर 1972 होगा दोस्तों। 1972 इसका सही आंसर होने वाला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है
पदाधिकारियों और शपथ दिलाने वालों का मिलान करना था। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, तथा विधानसभा के सांसद को राज्यपाल, तथा लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मिनट्स के लिए समुचित हिंदी अर्थ का चयन करना था। कार्यवृत्त, यानी मिनट्स को हिंदी में कार्यवृत्त कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह फुटबॉल खेल रहा है, वाक्य में कौन सा क्रिया है? इसका सही आंसर सकर्मक क्रिया होगा। दोस्तों सकर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बफेलो का करेक्ट प्लूरल ऑफ द नाउन क्या होगा? इसका सही आंसर बफेलोस होगा। बफेलोस जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाल्मीकि आश्रम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी चंपारण। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चंस का एक सीरीज, मतलब इसमें 200 से अधिक क्वेश्चन थे, ये खत्म होता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी लाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, अगर आपका एग्जाम 3 तारीख है तो इस दिन लाइव वीडियो आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों एग्जाम से ठीक पहले एक लाइव वीडियो करने वाले हैं दोस्तों। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे संबंधित हो गए, आपके एग्जाम से संबंधित हो गए। उसमें से लगभग अगर आपने वो लाइव वीडियो पूरा देखा तो उसमें से लगभग 70 से 60% क्वेश्चन आपके उसी में से आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।